3 बच्चे की माँ है, इनको प्यार होता है और प्यार होने के बाद धोखा मिलता है। नहीं किए, हम 3 बच्चे की माँ है, थोड़ा प्यार करने जाएंगे उससे। ऐसा जबरदस्ती किया, बोला कि नहीं तुम मेरे साथ रहोगी तो हम तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे। बंदूक के नोक पे मुझे नचवाता था। बंदूक। हमारे साथ भोजपुरी की गायिका खुशबू सोनाली पांडे हैं और आपको बता दें कि खुशबू सोनाली पांडे जो है 3 बच्चे की माँ है, इनको प्यार होता है और प्यार होने के बाद धोखा मिलता है। क्या हुआ था आपके साथ? सर देखिए, हम प्यार वगैरह कुछ नहीं किए थे। हम जो है सर कि शादीशुदा थे। हम किराए के मकान पे रूम लेने गए और वो लड़का जो विनय कुमार है सर, हमारा वीडियो बनाकर मुझे वो ब्लैकमेल किया। हम प्यार वगैरह नहीं किए। हम 3 बच्चे की माँ है, थोड़ा प्यार करने जाएंगे उससे। आपका पहला शादी कब हुआ था? मेरा पहला शादी सर हुआ था 2013 में। 13 में जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उनकी मौत हो गई। उनकी मौत हो गई। जी। फिर आपकी दूसरी शादी कब हुई? 2019 में। 2019 में। जी। फिर उसका क्या हुआ? सर वो 2 बच्चे के मेरे रखने के लिए राजी नहीं हुए थे, तो हम नवादा में आके किराए के मकान में रहने ये लगे। दूसरी शादी आपका कहाँ हुआ था? जरिया धनबाद। धनबाद में। और जी। पहली शादी कहाँ हुआ था? शहर से पूरा। शेखपुरा में। जी। अच्छा, पहला जो शादी हुआ था क्या वो अरेंज मैरिज था या वो भी लव मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज दोनों था। अच्छा, दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों था? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज। जी। तो उसके बाद फिर आप कहाँ रहती थी? सर उसके बाद हम नवादा आ गए। नवादा आ जी, गए। किराए के मकान में रहने लगे और घर घर में जूठा बर्तन हम धोने लगे। मतलब उसी से आपका मतलब जीविका चल रहा था? जी, उसी तरह से हम अपना जीवन काट रहे थे। इसलिए सर कि हमारी जो भूमि शर्मी बेटी है वो मेरे पेट में ही थी। उसमें प्रेग्नेंट थे आप? जी। जिस समय मतलब दूसरा शादी हुआ उसके बाद जी। आप प्रेग्नेंट थे? जी। तो क्या हुआ सर कि हम उसके घर में किराए के मकान में रहते थे। वो हमारा वीडियो बना के मुझे वो ब्लैकमेल किया। तो उस समय आप किसके मकान में रहते थे किराए पे? उस समय हम विनय का ही मकान में रहते थे। मतलब आपका घर कहाँ हुआ ऐसे? नवादा। नवादा हुआ। जी। तो आप किराया लेने के लिए कब, मतलब ये कौन सा साल का बात है किराया लेने के लिए? ये सर हो गया 4था साल चल रहा है मेरा। ये 4 साल पहले आप जो है विनय के यहाँ किराया पे 2019 में किराया लिए थे हम। किराया लिए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ सर कि वो हमारा वीडियो बना के 2 महीना बाद मेरा वीडियो बना के मुझे ब्लैकमेल उन्होंने किया। मेरे साथ जबरदस्ती किया, बोला कि नहीं तुम मेरे साथ रहोगी तो हम तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे। ऐसे ही करते करते सर हम जान रहे थे कि हमारे 3 बच्चे, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, तो हमको मजबूरन में उसके साथ रहना पड़ता था। मतलब वो आपका नग्न वीडियो बनाया जी। और फिर आपको ब्लैकमेल किया कि आपको जो है मेरे साथ संबंध बनाना होगा, नहीं तो जो इस वीडियो को हम वायरल कर देंगे। जी। तो हम मजबूरी में सर रहते थे। अब मुझे जबरदस्ती करके मुझे स्टेज पे भी चढ़ाया, बंदूक के नोक पे मुझे नचवाता था। बंदूक के नोक पे आपको नचवाया? नचवाता भी था सर, फोटो खींच के भी मेरा बंदूक, उसका बंदूक था, मेरा फोटो खींच के भी रखा है। मतलब अच्छा, फोटो क्यों खींचा था बंदूक? मतलब आपको ब्लैकमेल करने के लिए? ब्लैकमेल करने के लिए, तुम जहाँ नहीं नाचोगी तो ये वाला फोटो छोड़ देंगे, तो तुमको अपने कोई पकड़ के ले जाएगा, इसीलिए बहुत मुझे ब्लैकमेल किया। अच्छा, ये आप दोनों के बीच जब फिर तो प्यार हो गया तभी तो साथ में रह रहे थे? सर देखिए, प्यार मजबूरी मेरा इसलिए था कि हमारे 3 बच्चे हैं, हम इसके पास नहीं रहते तो हम कहाँ जाते। उसके बाद क्या हुआ? विनय के मम्मी और पापा जानते थे इस चीज को? विनय की मम्मी पापा टोटल जानते थे, हम उनके घर में ही रहते थे। 2022 तक उनके घर में रहे, जैसे ही 23 सेला मुझे घर से निकाल दिया मारपीट के। विनय की मम्मी और पापा जानते थे आप दोनों के बारे में कि दोनों? विनय की मम्मी पापा बहन सब जानती थी, इसलिए सर कि उनके पापा का लकवा मार दिया था, तो हम दुकान अपना बेच के उनका पापा का इलाज भी कराए। आप अपना दुकान बेच के? जी, अपना दुकान बेच के। कहाँ पे आपका दुकान? कोर्ट के पास। कोर्ट के पास आपका दुकान था? मतलब वो आपका खुद की कमाई से था। लोन उठाए थे सर। तो जैसे कि आप दोनों के बारे में जानकारी हुआ होगा विनय के पापा और मम्मी के, उसके बारे में कुछ बोले होंगे ना? जैसे मेरे साथ आश्वासन तो मिला मेरा होगा। जैसे जोर जबरदस्ती किया ना सर, मेरा वीडियो वायरल करने का धमकी दिया, तो उनका माता पिता को बोले, हम अपना पति को बताएं, तो मेरे पति बोले अब तुमको हम नहीं रखेंगे, तो हम तो इन्हीं के पास रहेंगे ना। तो इनके माता पिता बोले कि मेरा बेटा गलत किया है तो मेरा बेटा रखेगा, तो फिर रखा मुझे 3 साल तक। और अब बोलता है हम नहीं रखेंगे। मेरा जितना भी सबूत था सर, हम चले गए पटना शूटिंग में, मेरा सारा प्रूफ को जला दिया इन्होंने। अब बोलता है तुम्हारा मेरा कोई नहीं है। तो अच्छा, आप स्टेज प्रोग्राम करते थे, तो स्टेज प्रोग्राम करते थे, गाना गाते थे, क्या विनय भी साथ में जाता था? जी, विनय साथ में जाता था, वही काम पे मुझे ले जाता था। आप इस लाइन के बारे में नहीं, कुछ भी नहीं जानते थे। मतलब आपको जो है इस लाइन में प्यार आपसे मतलब ब्लैकमेल किया पहले? जी। आपका वीडियो बना के? जी। उसके बाद दोनों साथ में रहने लगे? मुझे 4 साल तक यौन शोषण करते रहा। मतलब उसके परिवार के कहने पर? जी, परिवार के कहने पे। उनकी माँ सब जानती कि हम डांस करते, ले जाता था, तो नहीं जानती, सब कोई जानता। कितना कमाते थे? एक दिन का चार्ज मेरा 4000-5000 था। 4000 से 500 रुपए एक दिन में आप कमाते थे? जी। लेकिन फिर भी आपके मम्मी पापा कभी कुछ नहीं बोलते थे कि सब? मेरे मम्मी पापा तो रिश्ता ही तोड़ दिए थे।
क्योंकि स्टेज पे चढ़े तो मेरा रिश्ता टूट गया था, तभी हम बेसहारा हो गए कि विनय के अलावा मेरे जिंदगी में कोई क्योंकि नहीं। गांव सवार में जो है नचनिया हाँ, कहता है। नचनिया बाई जी बोलता है सर, बाई जी बोलता है। तो वही कहना मुझे ये है सर कि जिस समय विनय के साथ रहते थे तो वो तो देखा था ना 3 बच्चा है मेरा, और अब उसको 3 बच्चा दिखने लगा, 4 साल रखा तो अब उस समय नहीं देखा। फिर आप कोर्ट कब मतलब थाना कब गए थे कंप्लेन करने के लिए? थाना तो एक बार हम गए थे सर 2019 में ही। इनकी माता पिता, विनय के जो माता पिता मुझे पैर उठ पकड़ने लगे तो हम थाना नहीं गए, माया में आके हम रहने लगे। उसके बाद उसके बाद मुझे रखा, अपना घर में ही रखा। उसके बाद फिर वो रखने लगा साथ हाँ, में। रखने लगा। फिर आखिर ये मतलब कमरे की लड़ाई बाहर कब आ गई? बाहर की कमरे की लड़ाई बाहर इसलिए है सर कि हम चले गए शूटिंग पे, हम्म। विनय मेरे से पैसा मांगा, मुझे बोला कि हमको कैंसर हो गया। तो हम क्या बोले बोला? कैंसर हो गया। हम बोले उसका प्रूफ मुझे चाहिए। तो बोला हम प्रूफ नहीं है मेरे पास, है मेरे पास, लेकिन बट तुम पढ़ी लिखी हो, लो देखो कागज। तो हम तो पढ़े लिखे नहीं, हमको पढ़ के जो सुनाया हम सुन लिए सर, और 20,000 रुपया लेकर गया, जितना भी मेरा सबूत था सर। पीछे ट्रंक रखा हुआ है, मेरा ट्रंक चूर के, और उसके बाद सारा आप सब। पढ़े लिखे नहीं हो? नहीं सर, नहीं है। तो फिर ये प्यार ये हम कैसे? ये सब प्यार व्यार नहीं जानते सर, हम उससे प्यार व्यार नहीं किए थे, मतलब बस प्यार हमको ब्लैकमेल हो किया। मतलब वो ब्लैकमेल करके आपको यूज किया। जी। फिर उसके बाद आप कहाँ कहाँ गए अभी तक? एसपी सर के पास गए हैं, महिला थाना गए हैं। तो वहां से क्या मिला आपको? आश्वासन कुछ मिला होगा ना? जी सर, मिला था। लड़का जेल गया था। लड़का जेल गया? लड़का जेल गया, उसके बाद फिर सर 1 महीना के बाद बेल हो गया उसका। 1 महीना बाद लड़का विनय को जो है बेल मिल हो गया। गया। बेल होने के बाद क्या हुआ सर कि देखिए केस नहीं ना हुआ है अभी सर का, तब मेरा तो फैसला भी नहीं हुआ, तो दूसरा शादी कैसे कर सकता है अभी? मतलब दूसरा शादी भी वो कर लिया? जी, कब उसका कर शादी लिया। हुआ? परसों किया है। परसों किया। अब आप क्या चाहते हैं? अब मुझे अन्याय चाहिए। मुझे न्याय चाहिए। जी। कौन दिलवाएगा न्याय? मुझे अन्याय मीडिया वाले दिलाएंगे, थाना दिलाएंगे, कोर्ट दिलाएंगे। प्यार आप किए तो फिर मीडिया वाले न्याय क्यों दिलवाएंगे? मुझे अन्याय सवाल तो क्यों बनता है ना सर, मुझे अन्याय क्यों नहीं दिलाएंगे? आप समझ सकते हैं, हम 3 बच्चे के बावजूद हम प्यार उससे करते सर, या तो कुछ भी लव करते तो अपने बच्चों लोग को छोड़ देते, लेकिन हम सिर्फ अपने बच्चे लोग के लिए जीते। वो तो सही बात है, बच्चे के लोग के लिए जीते, लेकिन 3 बच्चों की माँ प्यार कर बैठेगी हम तो लोग प्यार नहीं किए ना सर। लोग तो तिरछी नजर से देखेंगे, आप पर उंगली तो सर, खड़ा होगा। देखिए, तो मैं तो अभी भी बोल रही हूँ सर कि मैं प्यार नहीं किया हूँ उससे, मैं प्यार नहीं किया, मुझे ब्लैकमेल किया अच्छा, गया। वो बाप का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया, जी। उसके बाद जो है आप उसके परिवार वालों के कहने पर जो है साथ में रहने लगे। मैं तो ब्लैकमेल करने के बाद भी मैं अपनी पति के पास गई हूँ, लेकिन मेरे पति बोले कि हमको नहीं रखेंगे तुमको, हमको घर से भगा दी मेरे हस्बैंड की, नहीं रखेंगे, तो जाके विनय लाया हमको। विनय लाया आपको? जी, दिल्ली से। ये विनय मतलब कहाँ का है? गोपाल नगर घर है उसका, और गाँव है सबड़ी। सबड़ी गांव पड़ता है? कहाँ पे सबड़ी गांव पड़ता है? नवादा जिला में सबड़ी पड़ता है, नहर के पीछे है। नहर के पीछे। हमारे साथ खुशबू सोनाली पांडे जी थे, जो भोजपुरी की सिंगर भी है, और विनय के कारण ये सिंगर भी बनी और डांसर भी बने। डांसर नहीं, नचनिया भी बनी। आप कह सकते गांव जवार के भाषा में नचनिया कहते हैं। मतलब ये सारी चीजें जो है ये विनय के कारण, विनय के प्यार में बन गई। आप पीछे दिखाइए, वो विनय का फोटो भी है, देख लीजिए कितना मतलब ये प्यार कह सकते हैं कि ब्लैकमेल के उसके बाद प्यार हुआ, देखिए उसके बाद धोखा मिला। अब देखिए, और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग इस तरह अगर समाज में हो रहा है तो कृपया आप लोग अपने परिवार बाल बच्चे को जो है पीछे हटाएं, नहीं तो कहीं का आने वाला अगला नंबर क्यों आपका ही ना हो। तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग से निवेदन है कि इस वीडियो को लगातार आप ज्यादा शेयर कीजिए। और क्या लगता है कि खुशबू सोनाली पांडे जी इस बात को कर रहे हैं, क्या ये सही है, गलत है, क्या है, नहीं है, इन सारी चीजों पर आप तमाम प्रतिक्रियाएं दें। मैं प्रिंस, जय हिंद।